हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में मेडिकल स्ट्रीम में एक वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वैकेंसी जो है वन पोस्ट है, पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एनेस्थीसिया क्लास 1 गेजेटेड ऑन रेगुलर बेसिस इन श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेरचौक में होगी ये। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में ये वैकेंसीज है, तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है वहां पे मिल जाएगी। द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ऑन द OTRS पोर्टल बाय द कैंडिडेट। इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो अपलोड करने पड़ेंगे, दैट इज मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर द एज प्रूफ, डिग्री सर्टिफिकेट along with marksheet of the all year consolidated marksheet in support of education qualification and experience certificate wherever required। मैट्रिक जो सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, वो एज प्रूफ जो है वो साइट में अपलोड करना पड़ेगा। और जो डिग्री सर्टिफिकेट है यानी MD MS जो भी है, तो उसके जो सर्टिफिकेट है या कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स है वो भी अपलोड करनी पड़ेगी। और एक्सपीरियंस अगर है कुछ तो वो भी अपलोड करना पड़ेगा। जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस वेबसाइट है वहाँ लॉगिन ID क्रिएट करके उसमें ये जो सर्टिफिकेट है ये अपलोड करने पड़ेंगे। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो जैसा बताया था, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो डिपार्टमेंट है, नेम ऑफ पोस्ट प्रोफेसर है एनेस्थीसिया, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। और ये जो कैटेगरी वाइज की बात करें हम तो ये अनरिजर्व की रहेगी। अगर पे स्केल की बात करें हम तो इसका पे स्केल जो है पे बैंड लेवल 31 है, जो कि 1,48,800 से 2,18,600 रुपए के बीच में होता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो recognize medical qualification included in the first or second schedule of or part 2 of the third schedule other than licensed qualification to the Indian Medical Council Act 1956, now National Medical Commission Act 2019. Holder of education qualification including part 2 of the third schedules should also fulfill the condition stipulated in subsection 3 of the section 13 of Indian Medical Council Act 1956, now National Medical Commission Act 2019। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रहेगी इसमें ऑफ कंसर्न स्पेशलिटी जो है मेंशन इन पार्ट 1 ऑफ एनेक्सर 2 और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। और जो एक्सपीरियंस की बात करें तो ये एटलीस्ट 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस रहेगा एज ए एसोसिएट प्रोफेसर इन कंसर्न स्पेशलिटी। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ पार्ट ए ऑफ एनेक्सचर 2 की बात करें, MD और MS एनेस्थीसियोलॉजी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स एंड डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सुटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द पर्टिकुलर कंडीशन प्रिवेलिंग इन हिमाचल प्रदेश। और सेकंड जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, मिनिमम ऑफ 4 रिसर्च पब्लिकेशन इंडेक्स मेडिक्यूस नेशनल जर्नल एंड 1 रिसर्च पब्लिकेशन इन इंटरनेशनल जर्नल। एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, तो आप डिटेल में जो वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो वहाँ ये नोटिफिकेशन है ये डाउनलोड कर सकते हैं। एज रिक्वायरमेंट एज की बात करें तो इस एज इसमें जो मैक्सिमम है वो 50 ईयर और मिनिमम उससे नीचे जो भी है वो रहेगी। मतलब 50 अधिकतम 50 और 50 से कम जो भी कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका सेम है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट में, यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे कैसे अपने अप्लाई करना है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और लॉगिन ID जैसे जनरेट होगी उस तरह से आप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फी की बात करें हम तो मेल कैंडिडेट और जनरल कैटेगरी, जैसे कि यहाँ पे जनरल फिजिकली डिसेबल्ड और डीफ डम, हियरिंग इम्पेयर्ड, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इनके लिए जो फी है वो 600 रहेगी। कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट
इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो वो भी सेम है 600 रुपीज। अगर मेल कैंडिडेट ऑफ SC ST OBC EWS cover under URBPL category of Himachal Pradesh, or ex-servicemen candidate of Himachal Pradesh belonging to SC ST OBC category who are relieved from defense service on their own request before completion of their normal tenure of service under the government of India, इसके लिए 150 रुपी रहेगी। और ex servicemen male candidate of Himachal Pradesh who are relieved from the defense service after completion of their normal tenure of service under the government of India, and the blind and visually impaired male candidate of Himachal Pradesh are exempted from paying the examination fee। और उनके लिए कोई फीस का प्रावधान नहीं है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस का प्रावधान नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट वही रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक पर्सनालिटी टेस्ट के थ्रू होगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे है, वहां से कैंडिडेट है वो डाउनलोड कर सकता है और इसमें पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। अगर आपको मेरा वीडियो है वो इम्पोर्टेंट लगा है, आपके कुछ काम आया है, तो कृपया जो मेरा चैनल है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।